11 दिन से बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन हमारे महिला पहलवान कर रही थी और पुरुष पहलवान, पर जो कल की घटना हुई है, जो उन्हें बारिश के पानी में अगर उनको बिस्तर की ज़रूरत थी एक पलंग के लिए, उन्हें दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मारा है, जो सरकार की सह पर इनको मारा गया, इनके सिर फोड़े गए हैं, ये आंदोलन को मैं ये देख रही हूँ कि अब ये कहीं उग्र रूप ना ले जाए। पलंग लाने का परमिशन नहीं। देखिए, परमिशन, सोने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, नींद सभी को आती है। ये संवैधानिक लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि हम अपने सोने की व्यवस्था कर सकें। पलंग की बात नहीं तो वो खुद ला करके दे देते हैं, सोना तो चाहिएगा ना। क्या बारिश में भीगते हुए आप सो सकते हैं? नहीं ना। तो उन्होंने सोने की व्यवस्था की थी, कोई अपराध नहीं किया था, कोई उन पर जो हमारे ब्रजभूषण पे आरोप लगे हुए हैं उन पर कोई आरोप नहीं। वो देश की शान है, देश की मर्यादा है, उसके लिए अगर सोने के लिए उनको डंडे पड़ रहे हैं तो डंडे तो उनको पड़ने चाहिए जेल में डाल करके, जिनके खिलाफ ये बैठ रहे हैं। ये नौबत आई क्यों है? जिन्हें कहा कि अगर अमित शाह या मोदी जी कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं। तो अमित शाह, मोदी जी से ही हम ये बात कह रहे हैं कि इन महिला खिलाड़ियों का सम्मान रखें, देश का सम्मान रखें, जो देश के लिए दिन रात मरते हैं, अपने बच्चों को सीमा पर भेज करके खेलों के पदक लेने के लिए भेजते हैं। उनकी सम्मान की रक्षा के लिए, एक अपने सांसद को बचाने के लिए पूरे देश से क्यों पंगा ले रहे हैं? महिला पहलवानों ने रो रो कर आरोप लगाया रात में कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, आप क्या कहेंगे, सच है या नहीं? देखिए, पुलिस मारपीट अगर महिला खिलाड़ी हमारी कह रही हैं तो ज़रूर की होगी। सच या झूठ तो आप देख रहे होंगे कि उनकी लाइटें तक काट दी गई है, आज लाइटें, तो क्या उन्होंने ज़रूर मारपीट की होगी, उनको चोट लगी हुई है। ये सच है कि कहीं ना कहीं सरकार की सह पर इनको उठाने का प्रयास रात किया गया। जिस तरह से 28 तारीख में गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को उठाने का प्रयास था, उसी तरह इनको भी रात उठाने का प्रयास किया गया। किसानों की बात कही, तमाम किसानों को दिल्ली के बाहर रोक दिया गया। हाँ जी, किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी रोका गया है। हम भी यहाँ 1 घंटा वेट किया, बहुत जद्दोजहद हुई, तब हम 3 महिलाएं यहाँ अपने संगठन से, महिला जागृति मंच की तरफ से, गीतांजलि की तरफ से, तब हम एंटर किया है। हमें भी आने नहीं दिया जा रहा था। उनको डर है क्योंकि देश एक हो चुका है। इन पहलवानों के लिए, इन महिला पहलवानों के लिए, इन बच्चियों के लिए देश की एक आवाज़ है, इसलिए सरकार को डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सबको तितर बितर। अभी हमारे कुछ किसान भाई थाने में भी बंद हैं। हमारे मैं बात कर रही हूँ रेगुलर, इस पर मेरी पूरे से बनी हुई है कि बाहर रोक दिया जा रहा है सीमाओं पे, कुछ थानों में भी बैठा के रखे हुए हैं। तो योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारा निवेदन है कि ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दो और हमारी महिला खिलाड़ियों का सम्मान बचाएं। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? क्यों नहीं हो रही, ये सरकार से आप सवाल करें, क्योंकि जिस पे 41-40 केस लगे उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये मीडिया से मेरा अनुरोध है कि ये सवाल उनसे किया जाए। कि हम निर्दोष, हमने किया ही नहीं है ऐसा। तो इस्तीफा दे दें ना, इस्तीफा दे दें, हो जाएगी। शरण सिंह ये भी कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्तीफे से ताल्लुक क्यों नहीं है? वो एक पद पे रहते हुए प्रभावित करते हैं पूरे सिस्टम को। अगर मैं इस्तीफा भी दे दूं तो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पूरा फर्क क्योंकि उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, सरकार की गोदी में बैठे, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हीं की सह पर ये बात कर रहे हैं, ये अपने आप से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर जरा सा नहीं, वो तो पहलवानों पर ये कह रहे हैं ना कि हमने कोई उत्पीड़न नहीं किया है, और पहलवानों का मकसद ये नहीं। अगर मैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस्तीफा भी दे दूं तो पहलवानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ जो MP की जो सदस्यता है वो जाए, और वो ये बात भी कह रहे हैं कि हमें जनता ने बनाया है, हम उसी सदस्यता को छोड़ेंगे। जनता ही तो इस्तीफा मांग रही है, जनता ही तो है, और जनता ही इस्तीफा मांग रही है इनको। वो कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये कहते हैं अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या कोई किसी की भी बहन बेटी किसी पे झूठे आरोप लगा सकती है? इनके साथ यौन शोषण हुआ है, होता हर जगह। आपको डर है कि अगर आज इन बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कल कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को इस तरह नहीं भेजेगा। फिर अगर आज इंसाफ इनको नहीं मिला तो हर माँ बाप डरेगा कहीं हमारी बेटियों से बात हुई थी नारी सम्मान सिर्फ नारों में है, नारी सम्मान सिर्फ, हाँ मैं बता रही हूँ, लाल किले तक है शायद, पर देश का जो जनता है, जो जमी पे से जुड़ी बेटियां हैं, जो देश का नाम ऊंचा करती हैं, उन बेटियों के सम्मान की नहीं, सम्मान उनका कर रहे हैं जो वो उनके करीबी आसपास बैठती हैं, उनका सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, कैसे? देखिए, ये कानूनी कार्रवाई, अभी यहाँ वकीलों का काफ़ी समर्थन हुआ है। कानूनी जो भी दाव पेच है वो वकील पैनल पूरा उसको करेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जहाँ जहाँ भी जाना पड़ेगा वो उनका डिसीजन है, वो क्या करेंगे। हम समर्थन के लिए आए अपनी तरफ से। हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? FIR नहीं, FIR तो दर्ज है, FIR सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, FIR दर्ज है गिरफ्तारी का, कानून जेल भेजने का, प्रदर्शन हो रहा है, न्याय का प्रदर्शन हो रहा है, इंसाफ का प्रदर्शन हो रहा है, इनके सम्मान का प्रदर्शन हो रहा है, पूरी नारी शक्ति के सम्मान का। मेरा सवाल ये है कि जब खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट में दखल दी, तब FIR, तो क्या हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा?
देखिए, आपको खुद सोचने की बात है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसे पद पर रहते हुए हमारी महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहा है, यानी कि पुलिस से, कानून से, अपने नेताओं से इतना विश्वास उठ चुका, वहाँ उनको जाना पड़ रहा है, तो आम जनता की आप खुद सोचिए कि कहाँ जाएगी आम जनता। मालीवाल कह रही मुझे भी घसीटा गया। स्वाति मालीवाल को भी यहाँ समर्थन में आ जाना चाहिए, और पहले भी उनका आई है, मुझे पहले आई थी, उनको घसीटा गया, वो उनका पक्ष, वो उनका जवाब देंगी। हम अपनी बात करेंगे, हम महिला संगठन के। कहाँ दिल्ली की महिलाएं निर्भया कांड से आपको समझ में आता है कि कहाँ महफूज है, कितनी महफूज है। नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैंने अभी तो कही ये बात कि नारा सिर्फ नारा है, सम्मान नहीं है। आप किसी भी उसमें मुद्दे में ले लीजिए, आरक्षण के नाम पे ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, किसी भी एंगल से ले लीजिए, राजनीति में आरक्षण का ले लीजिए। जब महिलाएं कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं राजनीति में तो काम उनसे करवाते हैं, जब उनको खुद पद देने की बारी होती, टिकट देने की बारी, बंटवारे की बात होती है, तो अपनी बहन बेटी पत्नियों को बांट देते हैं। महिला सांसद है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, साध्वी प्रज्ञा हो, उमा भारती हो, क्यों? वो पार्टियों से बंधी हुई हैं, वो उन्हें सत्ता में है, वो उन्हें कुर्सियों का लालच है। अगर वो इंसाफ की बात बोली तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी, सिर्फ सत्ता का लालच है। और महिलाओं के, अब सभी महिलाएं एक जैसी नहीं हो सकती, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं हो सकती, जिस तरह सब पुरुष एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये तो उनके सोचने की बात है। हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम इनकी लड़ाई में अंत तक इनके साथ डटे रहेंगे। ये पूरे देश का आंदोलन है। जाटों का आंदोलन तो ये तो कहेंगे फूट डालने के लिए, लेकिन आप यहाँ देख लो, हर बिरादरी का आदमी आया हुआ, हर प्रदेश का आदमी आया हुआ है, तो सभी का आंदोलन है और पहलवानों के साथ रहेंगे जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। अरे मुट्ठी भर लो, उनके कहने से क्या, वो तो बोल लेंगे, पहले बोल रहे यहाँ है ही नहीं कोई, वो तो बोलते हैं 8-7 पहलवान है, ये तो बोलते हैं होटल में रहते पहलवान, तो फिर यहाँ तकत क्यों लाने नहीं दे रहे थे उन्हें। तो इनके कहने से थोड़े जाए, मुट्ठी पर कह जाए, वो तो सबको मुट्ठी पर ही कहते हैं। ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर जन आंदोलन हो रहा है, पूरे आसपास के प्रदेश के आदमी आए हुए हैं, तो आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है और एक दिन ब्रजभूषण शरण के ये गले की फांस बन जाएगा। लगता है जिस तरह किसान घरों से निकल चुके हैं, तो कहीं किसान आंदोलन की तरह फिर बॉर्डरों पर रुकेंगे क्या? आज दिल्ली में तो आने नहीं दिया जाएगा। सर्व खाप कार्यालय है हमारा ऑल इंडिया का सोरम घोड़े में, वहाँ पर खाप चौधरियों की पंचायत शुरू हो गई है। उस खाप पंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा तब पता लगेगा। खाप चौधरी ने बोल दिया दिल्ली कूच तो दिल्ली कूच, चाहे बॉर्डर पर रुकना पड़े, चाहे जंतर मंतर पर रुकना पड़े, चाहे रामलीला मैदान, गाजीपुर, तमाम जगह रोक दिया गया। अब रोक दिया जाएगा। वहीं झोंपड़ी डाल लेंगे, ये तो हम झोंपड़ी वहीं देखो, अभी तो थोड़े थोड़े किसान अपनी मर्जी से आ रहे हैं, नेतृत्व तो नहीं कर रहा था। जिस टाइम एसकेएम और किसान यूनियन है और खाप पंचायत एक साथ घोषणा कर देंगे दिल्ली कूच का, तो हर बॉर्डर पर हमारे मोर्चे पक्के लग जाएंगे। लगता है पहले जैसा फिर आप लोग पहले से भी तगड़ा होगा अब की बार युवा भी साथ है, किसान भी, पहलवान भी, और बहुत सारे मुद्दे हो गए। तो मनवा नहीं पाए थे। नहीं, हमारी बात है, चल मन जाएंगे धीरे धीरे, एक दिन में थोड़े हो जाएगा कुछ। कानून जिसे हम बोल रहे थे, जो कानून है वो हमने वापस करा लिया। MSP पे हमारा रुक पेज फंसा हुआ हो जाएगा, मांगे मानने ना मानने, हम लड़ने के आदमी हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। हार जीत तो चलती रहती है जीवन में। बात हो रही थी, कमेटी बनाई जाएगी पहलवानों, पहलवान ने कमेटी की क्या जरूरत है, पहलवान ने तो बिना कमेटी ठीक कर रहे हैं। किसी का जांच किसकी हो रही है? जिस कमेटी को उन्होंने बनाई थी कमेटी, उसने जांच न करी आज तक। तो FIR हो गई, अब जांच हो रही है, जांच होने के बाद FIR हो गई है। FIR तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है, कोई पुलिस ने थोड़ी कर ली, जबरदस्ती करवाई है। डंडा सुप्रीम कोर्ट का चला जब हुई है FIR, और FIR होने का मतलब ये नहीं न्याय मिल गया। उसका प्रोसीजर है, पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तब उसको सजा होगी, तब न्याय मिलेगा। FIR करवाना है, अपनी शिकायत को कहना हर आदमी। हाँ जी, लेकिन यहाँ नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई। ये जो यहाँ पे जो हमारी बहन बेटियाँ बैठी है, ये हिंदुस्तान का गौरव है, विदेश से मेडल लेके आई है। मोदी जी कहते हैं घर घर झंडा, लेकिन इन्होंने तो विदेश में जाके झंडा फहराया। हम बज रहे हैं विदेशों में। हाँ, डंके बज रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुखिया है यहाँ के, हमारे जो मुखिया है, उनके कानों पे जूंग नहीं देख रही, समझे नहीं? वे जो है इस चीज़ को, देश का नाम बदनाम नहीं, देश का नाम बदनाम हो रहा और मोदी जी का नाम बदनाम हो रहा, क्योंकि एक तानाशाही सरकार अपना काम कर रही है, तानाशाही सरकार, समझिए नहीं? और इससे जो है बहुत भारी नुकसान आने वाले 24 के चुनाव में होगा इन्हें। इन्होंने ये कहा कि अगर अमित शाह मोदी जी कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री जी का आपने ये बयान देखा होगा कि जब वे संसद में खड़े होकर बोल लेते कि मैं मोदी जी की और योगी की वजह से यहाँ नहीं हूँ, मैं अपने बलबूते पे हूँ। आज वो जब परेशानी में आए तब वे कह रहे कि जो है मैं जो है अगर मोदी जी कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूँ। वो पिछला भाषण निकाल के देखो उनका, क्यों मैं यहाँ संसद तक जो पहुँचा, मैं अपने बलबूते पे पहुँचा, अपनी मेहनत से पहुँचा। मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे इस्तीफे के लिए?
अमित शाह जी तो जो है खुद ही तड़ीपार है, समझिए ना। हमारा देश का जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज की जो घटना हुई उसको कैसे, ये एक तानाशाही का वो है, तानाशाही एक तरफ चल रही है, बीजेपी सरकार की तानाशाही एक तरफ चल रही है। यहाँ पलंग लाने का परमिशन नहीं है। हाँ जी, पलंग नहीं, पलंग जाने का क्यों परमिशन नहीं? कोई आराम से अपना धरना प्रदर्शन दे रहा है, कोई विवाद नहीं कर रहा, अपनी बात रख रहा है, तो हमारे देश का मुखिया आके उनकी बात तो सुने कम से कम। जब अगर बच्चों से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वे अपने बड़ों को बताते हैं, वही चीज़ ये बता रहे हैं, अपने बड़ों को बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ है कि बड़े सुन ही नहीं रहे और दूसरे विपक्ष आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं किसी बात में। कितना समय लग सकता है? समय लगेगा, लेकिन इससे बहुत भारी नुकसान जो है बीजेपी को होगा, इससे बहुत भारी नुकसान। एक तानाशाही का एक तरफ दिखाई दे रहा है सबको। किसान, मजदूर और जवान जब लड़ते हैं ना, घर में घुस के मारते हैं घर में, ये पीछे हटने वाले नहीं है, अपना हक लेके मरेंगे।